नमस्कार, मैं हूं पंकज। आज हम लोग करने वाले हैं इन्वेंटरी क्रिएशन विथ जीएसटी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आ गए क्रिएट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहा है, स्टॉक आइटम, यूनिट एंड गोडाउन। इनमें से आपको गोडाउन चाहिए तो गोडाउन भी बना सकते हो। पहले यूनिट ऑफ मेजर, किस क्वांटिटी में पीसेस, नोस या फिर यूनिट में बिक्री सेल्स करना है, वो सब के लिए आप लोग पहले यूनिट कर सकते हो। अदर देन अब इसमें स्टॉक आइटम क्रिएशन कर सकते हो। स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग चले जाएंगे स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में आने के बाद हमको क्या आइटम परचेस करना है और क्या आइटम सेल्स करना है, उसको हम लोग पहले यहाँ में उसका नाम लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोग अपना परचेस इनवॉइस निकाल लेंगे, जिसमें से देख के हम लोग परचेस करेंगे, फिर वही आइटम को हम लोग सेल्स करेंगे। जैसे यहाँ में लिखा आ रहा है, इसमें कुछ इनवॉइस का आइटम दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका आइटम नेम। उसके बाद हर आइटम में रहने वाला एसएसएन कोड और उसका यूनिट ऑफ प्राइस। उसमें रहने वाला जो टैक्स है वो नीचे में दिया हुआ रहता है, कौन सा कितना रेट का है। एक 28% का होगा तो एचजीएसटी में 14%, सीजीएसटी में भी 14% आएगा। सेम उसी हिसाब से 18% का एचजीएसटी में 9%, सीजीएसटी में भी 9%। ठीक है, आप लोग अपना इनवॉइस ले लीजिए। इनवॉइस के हिसाब से आप यहाँ में जिस हिसाब से इन आइटम दिया हुआ है उसी हिसाब से आप पहले एक आइटम का नाम डाल दीजिए इसमें। इसमें आपको पूछ रहा है आप इस सामान को किस हिसाब से बिक्री करेंगे, क्वांटिटी पीस में या नोस में। आप नोस के अलावा दूसरा भी अगर गुड्स होता है, जैसे ग्रोसरी आइटम हो गया बा लिक्विड आइटम हो गया, तो आप उसको लीटर में या फिर केजी वगैरह कुंटल में देने के लिए आप यहाँ में जाके क्रिएट ऑप्शन में जाके यहाँ में यूनिट क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग को जिससे नोस में करना है या पीसेस क्वांटिटी में, सो हम लोग इसमें नोस रखेंगे। इसमें जीएसटी आके एप्लीकेबल कर देंगे। करने के बाद स्पेसिफिक डिटेल्स को यस करना है। स्पेसिफिक डिटेल्स को यस करने के बाद हम लोगों के लिए यहाँ में एसएसएन कोड का ऑप्शन आ चुका है। एसएसएन कोड हम लोगों को यहाँ में देना मैंडेटरी है आइटम में। क्यों कि हम लोग इसी बिल से, सेल्स बिल को जब जीएसटी रिटर्न लगाएंगे, टेली प्राइम से ऑटो अपडेट हो जाता है पोर्टल में। उसी हिसाब से हम लोग जब एसएसएन कोड देंगे, उसी से हम लोग इसका टैक्स का रेट भी देंगे। उसी कैलकुलेशन से हम लोग इसका जीएसटी रिटर्न लगाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों को यह में देना यह ज़रूरी है। अब ये आइटम मतलब किस टाइप का है, टाइप ऑफ गुड्स। ये आपका टैक्सेबल भी हो सकता है, नॉन टैक्सेबल भी हो सकता है, एग्जाम्प्ट आइटम भी हो सकता है। जिससे आप डिपेंड करते हैं कौन सा प्रोडक्ट सेल्स कर रहे हो या कौन सा प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हो। जो भी गुड्स टैक्सेबल होगा वो उसमें टैक्सेबल देना होगा। नॉन जीएसटी में नॉन जीएसटी, नील रेटेड, एग्जाम्प्टेड वाला एग्जाम्प्टेड। इन सभी का एक लिस्ट आता है। आप गूगल में जाके सर्च करेंगे किसी भी प्रोडक्ट का वो टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल, तो आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ दिखा देगा। उसमें कौन सा बिल में टैक्सेबल है, उसमें क्या रेट रहता है, हर चीज़ उसमें बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ रहता है। जैसे ये आइटम है आपका 18% के हिसाब से हम लोग इसमें लिख देते हैं 18% गुड्स। हो गया, एक आइटम हम लोगों का क्रिएट हो गया। इसी आइटम को हम लोगों को सेल्स करना है, तो हम लोग चले आएंगे बाउसर में। बाउसर में आने के बाद F8 में आने के बाद इसमें कोई भी एक पार्टिकुलर आप नाम दे दीजिए। इसमें आपको पूछ रहा है जीएसटी सेल्स। इसमें अपने जो आइटम क्रिएट किया था इसमें आप अपना आइटम दे दीजिए। आइटम क्या था आप लोगों का, वाइट, ये वाला अपना बैटरी वाला प्रोडक्ट है। बैटरी का प्रोडक्ट मान के चलिए हम लोगों को 1 डजन सेल्स करना है। उसका प्राइस आ रहा है आपका 1500 रुपया। उसमें आपका डिस्काउंट हम लोग नहीं दे रहे हैं, नॉर्मल हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। उसका प्राइस आता है 18,000 रुपया। और नीचे देखिए आप आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एचजीएसटी वो ऑटो कैलकुलेट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, कैसे ऑटो कैलकुलेट हो चुका है। तो अब अपना इन्वॉइस का रेट हो गया 21,240 रुपया। ठीक है, आपको समझ में आ गया।
आई होप सो आप लोगों को समझ में आया है। थैंक यू। हम लोगों ने कैसे किया था एक बार रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले किसी भी आइटम को क्रिएट करने के लिए ऑल्टर में जाना होता है। या में स्टॉक आइटम में है, स्टॉक आइटम में चले गए। ऑल्टर में वही चीज़ होता है जो हम लोग ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है उसको ऑल्टरेशन कर सकते हैं, तो उसमें जाके हम लोग इसमें कुछ ऑल्टरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अदर देन हम लोग इसमें क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे। क्रिएट ऑप्शन में जाने के बाद स्टॉक आइटम में आप पार्टिकुलर ABCD कुछ एक नाम लिख देंगे। उसको किसके अंडर में रहना है, नोस के अंदर में। इसको GST एप्लीकेबल, स्पेसिफिक डिटेल्स को येस कर देंगे। इसमें SSN कोड देना होता है, ये मैंडेटरी होता है SSN कोड देना। उसके बाद इसमें आपका हो गया स्पेसिफिक डिटेल्स और टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल, ये सब आपको यहाँ में एप्लीकेबल करके इसमें उसका टैक्स का जो रेट होता है उसी हिसाब से करके इसको सेव कर देना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।